हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए करंट अफेयर्स का एग्जैक्ट थीम जहां से आईबी पिछले बार रिक्रूटमेंट में एग्जाम से सवाल पूछा था। आई वाज गेटिंग अराउंड 13 इन दैट एग्जामिनेशन। पहला शिफ्ट था मेरा। आई वाज गेटिंग 13, वो फेयर इनफ अच्छा स्कोर था। ठीक है, और मतलब अटेम्प्ट था 18 था। 18 में 13 इज नॉट अ बैड स्कोर आइदर। आप इजीली 18 15 प्लस आप स्कोर कर सकते हो, है ना। मैंने आइडेंटिफाई किया 5 से 6 थीम। उसी से 2 सवाल आता है, 11 या 12 सवाल का आपका खाका यहाँ पे क्लियर हो गया। वीडियो के एंड तक रहना, मैं आपको बताऊंगा फ्री इनिशिएटिव जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसे श्योर शॉट है आपका 15 सवाल सही होने वाला है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स और जीएस ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको 30 प्लस आपको मैं स्कोर करवा के रहूंगा। ठीक है, बाकी आप मैथ्स इंग्लिश और जीके और मैथ्स इंग्लिश और आपका रीजनिंग में आप 40 नंबर स्कोर करो। 70 इज अ वेरी गुड स्कोर एंड यू विल बी गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल और फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। देखो 5 थीम जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। पहला थीम जो है वो है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा है डिफेंस। अब अच्छा, आप सोचोगे ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस। नेशनल सिक्योरिटी, आईबी इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के बारे में। डिफेंस तो आपका रहेगा ये इंपॉर्टेंट थीम, है ना। साइंस एंड टेक आपका इंटरनल सिक्योरिटी, आपका सर्ट इन साइबर सिक्योरिटी, ये सारे चीज आपका आएगा। आप समझ रहे हो, आप जिस एग्जाम देने वाले हो उस एग्जाम का आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा ना, वो क्यों आपको लेगा। यू हैव टू बी वेरी साउंड विद साइबर सिक्योरिटी, यू हैव टू बी वेरी साउंड विद द बॉर्डर्स विद विच इंडिया इज शेयरिंग। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, नक्सल नक्सल प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, जितना भी प्रॉब्लम है आपको सारा चीज डिकोड करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस सिक्योरिटी, इट इज अबाउट फूड सिक्योरिटी, इट इज अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी। इसी के साथ क्लाइमेट से सवाल पूछता है, क्लाइमेट चेंज क्या प्रॉब्लम हो रहा है उससे सवाल पूछता है। इसके अलावा एक और थीम है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 106 अमेंडमेंट, 105th अमेंडमेंट, ये सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। पीवाईक्यू है आईबीएसीओ का और एमटीएस का जो आईबी कंडक्ट कराता है। ये सारे टॉपिक्स है जो मैंने आइडेंटिफाई किया। आप ये टॉपिक्स को करके जाना, श्योर शॉट 15 प्लस आप कहीं आराम से स्कोर कर रहे हो। सेकंड थर्ड है अवार्ड्स। अवार्ड्स में सवाल पूछता है, अवार्ड के साथ बहुत सारी चीज आता है। इंडाइसिस भी आ सकता है और पीएम विजिट आता है। पीएम विजिट में पीएम को क्या क्या अवार्ड मिला है वो सब सवाल आता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थीम है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से सारा सवाल आता है। लॉन टेनिस से सवाल आएगा, चारों जो ओपन है उस पर सवाल आता है। ठीक है, इसके अलावा अमेंडमेंट तो मैंने बता ही दिया। अब डिकोड करते हैं क्या क्या सवाल आया था। सबसे पहले देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में देखो 105th अमेंडमेंट 2021 इंपॉर्टेंट था थीम उस टाइम, पूछा था अमेंडमेंट से। अब 106 इंपॉर्टेंट है, देखो 106 का सवाल पूछा था, हल्का हल्का 106 से सवाल पूछा था, बट इस बार और अच्छे से पूछेगा। इंपॉर्टेंट थीम में आप क्या देख सकते हो, वक्फ बोर्ड। या आप देखो मेरे इंटरव्यू में ये मुझसे पूछा था वक्फ बोर्ड, क्योंकि मैं एमयूएन में पार्टिसिपेट किया था और यूथ पार्लियामेंट में गया था, तो मुझसे पूछा गया था ये सवाल कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड कौन है। वक्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है। बुलडोजर, उससे मुझसे सवाल पूछा गया था। आप समझ रहे हो, आप नेशनल सिक्योरिटी पे जा रहे हो, तो आपको ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस। डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेंस में भी आपका रोल प्ले करेगा, आई इंटरव्यू में भी करेगा। डिफेंस से इसराइल और उस वक्त हमास का युद्ध चल रहा था, तो उससे भी मेरे से सवाल पूछे थे, है ना। अब देखो सवाल क्या था, ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन से, ऑपरेशन का तो मैं सारा देखो, अच्छा लास्ट वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा हमारा इनिशिएटिव क्या है इसमें। ठीक है, ऑपरेशन आपने देख लिया। वज्र प्रहार, इससे जितने भी इंडिया के एक्सरसाइज हो रहे हैं, है ना। फिर इंडिया का जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कौन कौन सा मिसाइल इंडिया ने यूज किया, ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये सब थीम आइडेंटिफाई करो, इजिली स्कोर करोगे। बहुत लोग होंगे जो भी करंट अफेयर्स नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे टाइम नहीं है या फिर सोर्स नहीं पता चलता है, क्योंकि देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, फ्लडेड है। लेकिन लोग रिटेन नहीं कर पाते, एक वीडियोस देखेंगे। भाई एक वीडियो देखो और उसको बराबर रिवाइज करते रहो। दिस इज द की फॉर करंट अफेयर्स, है ना। यहाँ पे देखो महासागर, महासागर से एक सवाल आ गया, तो ये डिफेंस का ये वाला सीन क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। स्पोर्ट्स से देखो सवाल है, सचिन तेंदुलकर पे सवाल आया था, इलेक्शन कमीशन भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर देखो दूसरा सवाल था नेशनल गेम्स पे, नेशनल गेम्स पे सवाल आया। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल गेम कौन सा हो रहा है ना, एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहा है, ओलंपिक्स कहाँ पे हो रहा है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ इसका थीम्स भी याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वन लाइन में पूछता नहीं है। आप देख रहे हो, दो स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट पूछता है, और ये ट्रस्ट मी एग्जाम में बहुत मुश्किल होता है। आप पहले जीएस करोगे, करंट अफेयर्स करोगे, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा। मैथ्स बहुत बड़े बड़े इसके स्टेटमेंट होते हैं, रीजनिंग के बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, जीएस के 3 स्टेटमेंट होते हैं। 100
क्वेश्चन आपको देखना 1 घंटे में इज वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू स्किप, यू हैव टू हैव द आर्ट ऑफ स्किपिंग टू, है ना? वो प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो जीएस करंट अफेयर्स में आप लेवरेज ले सकते हो, बहुत कम टाइम पे 4 या 5 मिनट में पूरा 20 सवाल गो थ्रू कर सकते हो। और अगर 14 नंबर 15 नंबर आपका आ रहा है, आप समझ रहे हो स्कोर आपका कितना बूस्ट होगा? बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करो गाइस, और करंट अफेयर्स में स्कोर आता है ना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थीम्स है डिजास्टर और क्लाइमेट। डिजास्टर से सवाल आता है, साइक्लोन मिचुआंग हुआ है, साइक्लोन अम्फान है, साइक्लोन यागी इंपॉर्टेंट है। ये सारे थीम्स आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए ये सारी चीजें। क्लाइमेट से सवाल आया, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स पे सवाल आता है, वो इंडाइसिस में भी आ जाएगा आपका, है ना? फिर यहाँ देखो कॉप 28 पे सवाल है, कॉप 28 क्लाइमेट वाला चीज है। क्लाइमेट, क्योंकि मैं आपको बताया था सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट डिफेंस सिक्योरिटी, अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, इट इज अबाउट क्लाइमेट सिक्योरिटी टू, इट इज अबाउट एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इट इज अबाउट फूड सिक्योरिटी, एवरीथिंग कम्स अंडर द सिक्योरिटी डोमेन। अगर आपका फूड सिक्योरिटी नहीं है, अगर आप क्लाइमेट सिक्योरिटी सिक्योर नहीं है, तो आप कैसे अपना देश को सुरक्षित कर पाओगे? समझ रहे हो? सिक्योरिटी का एम्बिट बहुत बड़ा है, इसके अंदर सारी चीज आता है, आप सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी करके मत जाओ, सारा चीज आपको देखना है। नेक्स्ट पे आओ एसएनटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज्यादा पूछते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसरो से सवाल पूछते हैं, एआई से पूछते हैं। एआई से पिछले बार पूछा था चैट जीपीटी का कौन फाउंडर है, ठीक है, मेटा का कौन फाउंडर है, लामा का कौन फाउंडर है, उससे पूछे थे सवाल, पेरेंट कंपनी कौन है उसका, सॉरी। आईओटी से सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पे देखो चंद्रयान 3 से सवाल पूछे इसरो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम। आत्मन, आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आत्मन, एआई पे सवाल आ गया। समझ रहे हो कैसे सवाल पूछ रहे? ये सब थीम स्मार्ट वे में तैयारी करो गाइस। करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है, थीम्स आइडेंटिफाई करो, उसका 1 पेज नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। जीएस और करंट अफेयर्स मेरे पे छोड़ दो, बाकी जो 3 चीज है वो आप अपने से करो, ठीक है? अवार्ड्स पे देखो, अवार्ड्स पे सवाल आते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। इस पे अब क्या, ऑस्कर आपको पढ़ना पड़ेगा, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ना पड़ेगा, इंडिया से रिलेटेड जितने भी ऑस्कर अवार्ड है ना? नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज में जितना फिजिक्स केमिस्ट्री, 25 का तो नहीं है, आपको 24 का याद करके रखना पड़ेगा। और देयर इज अ टेंडेंसी, जो आईबी है एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है, सो अगस्त से जनवरी तक का आपको करंट एकदम याद होना चाहिए अच्छे से। थीम वाइज में बता रहा हूँ, जो मैंने ऊपर में थीम वाइज बताया वो आपको अच्छे से आपका वो याद होना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्कीम से सवाल पूछते हैं, प्रोजेक्ट में देख लो टेलीलॉ प्रोग्राम क्या था, ठीक है, स्टार्स प्रोजेक्ट क्या था, इस पे सवाल बने थे, है ना? अब देखो हमारा इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव है, हम क्या लाएंगे, वन शॉट थीम वाइज लाएंगे, जो मैंने ऊपर आइडेंटिफाई कराया था थीम, देखो ये हमारा ऊपर थीम है, क्या क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, अमेंडमेंट, अब डिफेंस और इसमें सब आएगा, क्लाइमेट, क्लाइमेट सिक्योरिटी आएगा, फूड सिक्योरिटी आएगा, क्लाइमेट में कौन सा इंडेक्स है वो सारा आएगा, है ना? इंडाइसेस आएगा, अवार्ड्स आएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस वही कराऊंगा, कचरा कोई कुछ नहीं आएगा। स्पोर्ट्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आएगा। सो आर फ्री इनिशिएटिव विल बी वन शॉट आएगा, सीरीज सबका आएगा थीम वाइज, एक डिफेंस का आएगा, एक साइंस एंड टेक का आएगा, स्पोर्ट्स का आएगा, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो 24-25 में बहुत ट्रेंडिंग में रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे आएगा, और इसके साथ साथ 1 पेज नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, मैराथन वीडियो आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगा एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज, जो सीजीएल का करंट अफेयर्स होगा, अगस्त में एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, सो उससे भी एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि टीसीएस अभी तो फिलहाल वेंडर चेंज हो गया, बट स्टिल एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में है अभी, है ना? तो वो सारी चीज मैं आपको करवा दूंगा। सो दिस इज द डिलीवरेबल्स फ्रॉम माई साइड। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियोस देखना है, नोट्स बनाना है, 1 पेज नोट्स जो दूंगा बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करो उस चीज को, मॉक दो, और जहां डाउट हो रहा है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। दैट्स इट, क्लियर है? 14 से 15 प्लस इजीली स्कोर करना है गाइस करंट अफेयर्स। मैं देखो आपको पूरा खाका बता रहा हूँ कैसे आप स्कोर कर सकते हो नंबर, और कितना मैक्सिमम आप ला सकते हो स्कोर। 14 से 15 जीएस, 14 करंट अफेयर्स, कितना हो गया पारा? यहाँ पे 28 नंबर आप यहाँ पे ले आ रहे हो, बचा कितना? 40 में आप 28 ला रहे हो, 60, 60 में कितना ला सकते हो? 40 भी ला दिए, 68 आ रहा है गाइस, 68 मोर देन इनफ है। मेरा 60 में रैंक अच्छा खासा 1100 के आसपास पहुंच गया था, 68 में 3 डिजिट में आपका रैंक आएगा प्रीलिम्स में। मेंस मेंस के लिए तो अपन आएंगे ही, सबसे बेस्ट चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज अ वेरी हाइडिंग टॉपिक, ट्रस्ट मी। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो पीसीएस एस्पिरेंट है, दे हैव टू कैपिटलाइज ऑन दिस, और जो एसएससी एस्पिरेंट है जो सोच रहे हैं कि बस मैथ्स और रीजनिंग की बदौलत कर लेंगे, दे विल बी एग्जाम में देखोगे दे विल बी फूल्ड। क्योंकि यार देखो सबसे ज्यादा आपको आरओआई आपको यहीं पे मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कम टाइम पे आप ज्यादा इन्वेस्ट पा सकते हो। मैथ्स बहुत ट्रिकी होता है, ट्रिकी भी होता है और लेंदी भी होता है,
सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। आप 18-19 नहीं ला पाओगे, 25 मिनट आप थ्रो करोगे, 18-19 नहीं आ पाएगा, वही 14-15 आएगा। यहाँ पे आप 4 से 5 मिनट में अगर 15-14 नंबर ला रहे हो, क्या बुरा है? उसके अलावा बाकी टॉपिक देखो, मेरे शिफ्ट में तो बहुत लोग 100 नंबर तक पहुंच भी नहीं पाए थे, 70-80 अटेम्प्ट ही कर पाए, तो उतने ही तक ही देख ही पाए थे, 30 सवाल वो देख ही नहीं पाए थे। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन चूजिंग द क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स एंड जीएस प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। प्लीज उसको अच्छे से करो, जो मैं करा रहा हूँ या फिर जो आप अपने सोर्स से पढ़ोगे उसी को अच्छे से देखना, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आगे चल के आप लोग देख लेना वीडियोस, और बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल दिया आईबी का, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और स्ट्रैटेजी बताया हूँ कैसे मैंने क्लियर किया था। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है पीवाईक्यू पे, पीवाईक्यू सीरीज चलते रहेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी सीरीज चलते रहेगा। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए एंड हस्ता ला विस्ता। टेक केयर।